दो जो बादाम है वो उसके अंदर से मैंने जो है वो रख लिए। उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोगों ने उन बादामों की जो है ना वो कहा कि हमें वो 1 मिलियन में एक दे दें, और काफ़ी लोगों ने डिमांड की बादामों की। साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो तस्वीर जो है वो आज तुम बड़े फिर वायरल हो गए। तो मैंने ये कहा कि आपके साथ जो रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए। वहाँ पे आरफ अलवी साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा जो है ना वो कहका लगाया और ये कहा कि आपने बड़ी बात गहरी की है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल गहरी तो की है वाकई, लेकिन ये है कि खान साहब के साथ रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए हैं, लेकिन उनको उस तरह से कदर नहीं हुई। तो बड़ा इस बात के ऊपर सारे हंसे। आज के केस के हवाले से थोड़ी सी अपडेट ये है कि ये केस रावलपिंडी जो है वहाँ पे दर्ज था। इस केस को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए खान साहब को इस केस में नामज़द किया गया। टोटल 20 से ज़्यादा FIRs जो है उनमें खान साहब को नॉमिनेट किया गया और ये सिलसिला जारी रहेगा लगता ही है, क्योंकि ये खान साहब तो कह रहे थे कि 200 का रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि 400-500 का ये रिकॉर्ड बनाने के लिए इनका प्रोग्राम है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद जितनी FIRs हुई हैं तो लगता यही है, जो उनकी स्टेटमेंट भी आई है कि ये सब में नामजद करेंगे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ATA की आज जो दफात थी इस FIR के अंदर लगाई गई थी, इसलिए ये डिविजनल बेंच के पास मैटर लगा। 2 हफ्तों की ज़मानत इस केस के अंदर मिली है। प्री रेस्ट बेल के लिए हमने बेसिकली रजू पहले भी किया था सिक्योरिटी खदशात की वजह से, और ऑलरेडी खान साहब के ऊपर हमला हो चुका है और सारी तफसीलात बताई गई। लेकिन वो जज साहब ने आज ये बिल्कुल माना कि वाकई जी 2 मर्डर भी हो गए हैं आज सेशन कोर्ट के अंदर, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, लेकिन ये है कि बाकी एक्यूज़ भी पेश होते हैं, तो लिहाजा वो आपको इस तरह से रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बात यह है कि या तो पहले ऐसी नज़ीरें ना मिलती हों, या तो पहले कोई ऐसी जजमेंट्स ना मिलती हों कि डायरेक्टली इंटरटेन की गई हो प्री रेस्ट बेल, दैन तो ठीक है। अगर पहले भी की गई हैं तो सिक्योरिटी खदशात को, खान साहब की जान को और हमले को देखते हुए और सारी चीज़ों को, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है कि खान साहब की जान को ख़तरा है, वो सारी देखते हुए ये प्री रेस्ट बेल देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। ओवरऑल जो FIRs हैं वो 200 के करीब इस वक्त जो है वो पहुँचने वाली हैं, और तकरीबन जो 600 से 700, पहले तो मैं 400-500 कह रहा हूँ, लेकिन ये तादाद बढ़ती जाएगी, मुझे यही लग रहा है। सर ये बताइएगा कि बड़े वायरल रहते हैं आप, कभी खान साहब आपको बादाम दे रहे होते हैं, कभी आप खान साहब के लिए जो है वो अपना खून तक जो है वो दे देते हैं। जब आप जख्मी हुए थे तो उसके बाद खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने क्या कहा? देखें, पहली बात तो ये है कि उस दिन हम हाई कोर्ट के अंदर प्री रेस्ट बेल के लिए जो नैब वाला केस है उसके अंदर हम पेश हुए थे, और खान साहब ने सरेंडर किया कानून के सामने पेश होके। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जिस तरह से कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर गिरफ्तारी की गई, हम तो एज ए लॉयर उनके साथ पेश होते हैं, लेकिन ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप हाई कोर्ट के अमले के ऊपर डंडे मारें, उनके ऊपर स्प्रे करें, और इसी तरह वकीलों के ऊपर डंडे मारें। मुझे ज़ख्मी किया गया और वकीलों को ज़ख्मी किया गया, स्प्रे मारे गए, और जिस तरह से खान साहब को गिरफ़्तार करके ले गए, उस गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। खान साहब के साथ हमेशा जो है वो चलते हैं हम, और चल भी रहे हैं, इंशाल्लाह चलेंगे भी उनके साथ। क्या हुआ वो साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो तस्वीर जो है वो आज तुम बड़े फिर वायरल हो गए। तो मैंने ये कहा कि आपके साथ जो रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए। वहाँ पे आरफ अलवी साहब भी बैठे हुए थे, और CMGB भी, और वहाँ पे सैफुल्लाह न्याजी और भी लोग, इंतज़ार पंजो था, अलीजाद भुट्टो, सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़ा जो है ना वो कहका लगाया और ये कहा कि आपने बड़ी बात गहरी की है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल गहरी तो की है वाकई, लेकिन ये है कि खान साहब के साथ रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए हैं, लेकिन उनको उस तरह से कदर नहीं हुई। तो बड़ा इस बात के ऊपर सारे हंसे। साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो तस्वीर जो है वो आज तुम बड़े फिर वायरल हो गए। तो मैंने ये कहा कि आपके साथ जो रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए। वहाँ पे आरफ अलवी साहब भी बैठे हुए थे, और CMGB भी, और वहाँ पे सैफुल्लाह न्याजी और भी लोग, इंतज़ार पंजो था, अलीजाद भुट्टो, सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़ा जो है ना वो कहका लगाया और ये कहा कि आपने बड़ी बात गहरी की है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल गहरी तो की है वाकई, लेकिन ये है कि खान साहब के साथ रहते हुए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो वायरल हुए हैं, लेकिन उनको उस तरह से कदर नहीं हुई। तो बड़ा इस बात के ऊपर सारे हंसे। तो ये बात हुई थी। बादाम जी बिल्कुल, बादाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहले खान साहब ने एक बादाम जो है मुझे दिया, 2-3 उन्होंने निकाले, तो फिर शायद उन्हें महसूस हुआ कि एक बादाम कम है, तो उन्होंने फिर जो है ना 8-10 बादाम दिए। तो फिर साथ बैठे दूसरे वकीलों को भी दिए। 2
जो बादाम है वो उसके अंदर से मैंने जो है वो रख लिए। उसके बाद वो ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोगों ने उन बादामों की जो है ना वो कहा कि हमें वो 1 मिलियन में एक दे दें, और काफ़ी लोगों ने डिमांड की बादामों की। लेकिन ये है कि खान साहब के हाथों से दी कोई चीज़ भी है, वो चाहे शर्ट हो या चाहे वो बैट हो, कोई भी चीज़ है, सिग्नेचर उनके होते हैं, वो ब्रांड हैं। तो वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो ब्रांड थे। जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो तब से लोग उनको जो है वो एज ए कौमी हीरो मानते हैं और लोग उनके फॉलोअर हैं। और आज आप देख लें कि 80% से भी ज़्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में जो जब भी जो काउंटिंग करवाई जाती है तो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जो है खड़े हैं। और इलेक्शन में भी बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही जो हम देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। कानून तो यहाँ पे फॉलो किए। आपको बादाम तो दे दी, आपने रख ली है, आप जी। कह रहे हैं वज़ीर आज़म भी बनेंगे। हाँ जी। अगर खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और आपको वज़ीर कानून का ओहदा देते हैं, वो भी रख लेंगे? देखें, देखना ये है कि जो खान साहब जिस जगह पे ड्यूटी लगाएंगे हम हाजिर हैं। कोई ख्वाहिश नहीं है पहले दिन से कि कोई वज़ीर कानून बनना है, कुछ मिलना है, नहीं मिलना। कभी भी ये विश नहीं की, कभी ये विश करके खान साहब के साथ घर से नहीं चले, बल्कि एक काज को लेके कि एक बंदा हक के साथ खड़ा है, जब उसके साथ खड़े होते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे लिए वही काफ़ी होता है। अब तक क्या क्या तहफ़ जो हैं वो खान साहब से मिल चुकी हैं? कोई बुशा बीबी भी तोहफा दिया? देखें, नहीं, देखें, बात यह है कि खान साहब से बादाम मिले। उसके अलावा जब भी जाते हैं मतलब ये है कि वहाँ पे अगर बैठे हुए जो है चाय आती है या कोई और चीज़ें, खाना भी वहाँ पे खाते हैं, तो कोई ना ऐसी विश होती है कि ताइफ मिलें। वो तो बाई चांस इस तरह से तो जो है उन्होंने बादाम दिया तो वो एक बंदे ने ट्वीट कर दिया और फिर वायरल हो गया। लेकिन ये है कि खान साहब के हाथों से दी कोई चीज़ भी है, वो चाहे शर्ट हो या चाहे वो बैट हो, कोई भी चीज़ है, सिग्नेचर उनके होते हैं, वो ब्रांड हैं। तो वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो ब्रांड थे। जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो तब से लोग उनको जो है वो एज ए कौमी हीरो मानते हैं और लोग उनके फॉलोअर हैं। और आज आप देख लें कि 80% से भी ज़्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में जो जब भी जो काउंटिंग करवाई जाती है तो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जो है खड़े हैं। और इलेक्शन में भी बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही जो हम देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। कानून तो यहाँ पे फॉलो किए। आपको बादाम तो दे दी, आपने रख ली है, आप जी। कह रहे हैं वज़ीर आज़म भी बनेंगे। हाँ जी। अगर खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और आपको वज़ीर कानून का ओहदा देते हैं, वो भी रख लेंगे? देखें, देखना ये है कि जो खान साहब जिस जगह पे ड्यूटी लगाएंगे हम हाजिर हैं। कोई ख्वाहिश नहीं है पहले दिन से कि कोई वज़ीर कानून बनना है, कुछ मिलना है, नहीं मिलना। कभी भी ये विश नहीं की, कभी ये विश करके खान साहब के साथ घर से नहीं चले, बल्कि एक काज को लेके कि एक बंदा हक के साथ खड़ा है, जब उसके साथ खड़े होते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे लिए वही काफ़ी होता है। अब तक क्या क्या तहफ़ जो हैं वो खान साहब से मिल चुकी हैं? कोई बुशा बीबी भी तोहफा दिया? देखें, नहीं, देखें, बात यह है कि खान साहब से बादाम मिले। उसके अलावा जब भी जाते हैं मतलब ये है कि वहाँ पे अगर बैठे हुए जो है चाय आती है या कोई और चीज़ें, खाना भी वहाँ पे खाते हैं, तो कोई ना ऐसी विश होती है कि ताइफ मिलें। वो तो बाई चांस इस तरह से तो जो है उन्होंने बादाम दिया तो वो एक बंदे ने ट्वीट कर दिया और फिर वायरल हो गया।